जनजाति मंच फोरम एक गैर राजनीतिक संगठन है जो SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और EWS इस तबके को एक वोट के रूप में अपने वैचारिक आंदोलन के माध्यम से संगठित और जागरूक कर रहा है। हमने भाजपा और कांग्रेस से मांग की है कि जो 148 सीट अनारक्षित हैं उसमें से 32 सीट सवर्ण तबके को, सवर्ण वर्ग को और 116 सीट पिछड़ा वर्ग को देने के लिए नीतिगत निर्णय लेंगे। पिछड़ा वर्ग में भी हमने बताया है उनके लिए, उनसे मांग की है कि जो प्रमुख 4 जातियां हैं, बड़ी जातियां हैं पिछड़ा वर्ग की, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव और लोधी, इनके लिए 22 टिकट और 28 टिकट अति पिछड़ा जो छोटी जातियां हैं उनके लिए ये पार्टियां दें। और सवर्ण तबके में जो संपन्न तबका है उसके लिए 9 सीटें दें और 23 सीटें जो EWS है, सवर्णों का गरीब तबका है, उनके लिए। हमने भाजपा कांग्रेस से नीतिगत निर्णय लेने की बात कही, मांग की। एक बात और आप ये कह रहे हैं कि संविधान में ही इसका प्रावधान कर दिया जाए OBC के लिए कि इतनी सीटें आरक्षित हो तो ये समस्या भी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। ये संविधान में विधेयक लाना पड़ेगा, लाना चाहिए। मोदी सरकार खुद को पिछड़ा वर्ग की ऐसी पार्टी कहती है, उसको लाना चाहिए, बहुत जल्द लाना चाहिए उसके लिए संविधान। आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? हम लोग वैचारिक आंदोलन गतिशील किए हैं, जनता को जागरूक कर और हर विधानसभा में पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व तैयार कर रहे हैं, SC का नेतृत्व तैयार कर रहे हैं, ST का नेतृत्व तैयार कर रहे हैं। ये एक और बात आप अभी कहते कि यदि राजनीतिक पार्टी चुनाव में शरण जो है 500 वोट से नहीं जीत पाएंगे और शायद सांसद जो है वो भी लाखों होते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है? हमारा ये मानना है कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच जनाधार बटा है, किसी व्यक्ति विशेष का जनाधार नहीं है। ये हमने ये कहा था कि 4 लाख से ऊपर से मान लो सांसद जीतती है और अगर निर्दलीय खड़ी हो जाए तो 1000 वोट नहीं ले पाएंगी। शैलेंद्र जैन 17,000 वोट से जीतते हैं और निर्दलीय खड़े हो जाए तो खुद 500 वोट नहीं ले पाएंगे। उनकी छवि नहीं है, ना उनकी कोई लोकप्रियता है। ये पार्टी की वोट है, पार्टी की वोट से जीतते हैं। राजनीतिक पार्टियों के वोट से संपन्न तबका सत्ता में पहुंचता है और पिछड़ों गरीबों का शोषण करता है। इसके कोई उदाहरण है कि जो पार्टी से अलग हुए तो उनको इस तरीके के 500-1000 वोट पे आना पड़ा? ढेर उदाहरण है। जो सागरा मुकेश ढानी को ले लो, आम आदमी पार्टी से पहुंचे थे। ये सब वोट कटवा पार्टी है, भाजपा कांग्रेस के अलावा। कांग्रेस से वीरेंद्र गौरव ले थे और आरक्षण की बात आती है तो सत्ताधारी दल का कोर्ट में जब हम लोग जाते हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग जाते हैं, तो कोर्ट कहता है कि आपकी जो अभी भाई साहब ने पूछा कि संख्या कितनी है, तो कोर्ट कहता है कि आप संख्या बताओ कि आप कितने हो मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश के विषय में चर्चा करें तो हमारा हाई कोर्ट पूछता है कि आपकी संख्या कितनी है, तो हम बता नहीं पाते क्योंकि हमें चाहिए गवर्नमेंट का कागज। गवर्नमेंट कहती है अभी जनगणना नहीं हुई है, तो आपको 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता सबको, SC, ST, OBC को मिला। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लोग मोहन यादव से भी जब ये शिक्षा मंत्री थे और अभी भी बीच में लोग मिलते, 28 तारीख को फिर एक संगठन आंदोलन कर रहा है भोपाल। हम लोगों का कहना यह है कि यहाँ तो आपके लिए बहाना है कि 50% से ज्यादा हम आपको दे नहीं सकते आरक्षण क्योंकि संविधान में नहीं है, लेकिन टिकट देने में ना तो कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है और ना इसके लिए कोई परीक्षा होती है और ना ही इस पर 50% से ज्यादा होने के लिए कोई रोक कहीं कोर्ट से लगी है, ना संविधान में लगी है। इसलिए ये राजनीतिक दलों के हाथ की चीज है। तो जो बेईमानी राजनीतिक दल करते हैं उसको हम समाज के बीच में ले जाएंगे कि ये हमें दे सकते हो आप, जो नहीं दे रहे, जो नहीं दे सकते उसके लिए तो आप कहते हो समस्या है, इसमें आपके लिए कोई समस्या नहीं। ये हम लोगों का एक पक्ष है। संतोष भैया, मेरा ऐसा मानना है इस पूरे विषय पर कि हम लोग पार्टियों से टिकट की जो मांग कर रहे हैं, यदि हम लोग ये मांग करें कि हमको संवैधानिक आरक्षण दे दिया जाए
जैसा कि एससी और एसटी का है, तो ये सबकी मजबूरी हो जाती है कि उनको उतने टिकट देना ही देना है। यदि संविधान में संशोधन करके ये नीति बना दी जाए, संविधान को संशोधित कर दिया जाए कि ओबीसी को इतनी सीटें अब देना ही देना है, तो फिर ना भाजपा रोक पाएगी, ना कांग्रेस रोक पाएगी, ना सपा, ना बसपा, ना कोई। इसका एक सबसे सही, आसान और वैकल्पिक नहीं मतलब पुख्ता तरीका यही है। हम लोग हर बार ये मांग करते हैं कि पार्टियां वैसे ही टिकट दे दें, और वो उनकी मंशा पे निर्भर करता है कि हमको देना है या नहीं देना, क्योंकि वो उनकी पार्टी है, उनका घर है। हम एक किराएदार बनने जा रहे हैं, किराए से रखना है उनको तो रखेंगे, नहीं रखना तो नहीं रखेंगे। लेकिन यदि हमारे संविधान में इसका प्रावधान कर दिया जाए कि ओबीसी को इतनी सीटें देना ही देना है, जैसे एससी को और एसटी को उनके प्रतिशत के हिसाब से आपको सीटें देना ही देना है, दुनिया में कोई पार्टी उससे बिलक जा ही नहीं सकती भारत के अंदर। कैसे संभव है भैया? जब 50% से ज्यादा नहीं जाना तो ये संभव कैसे? नहीं। आपकी बात हम क्लियर कर रहे हैं। 50% सिर्फ सर्विस के लिए है, नौकरियों में। वो भी नहीं है, कोर्ट कह रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं है उस पर रोक, आप लागू करो यहाँ 27%। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। जबकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण हुआ तो फिर तो 60% हो गया आरक्षण। वो तो एक उनका अलग है आरक्षण, नौकरी तो है। और फिर उसमें जैसे माना जाता है कि गरीब आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल सवर्णों को है, उसमें सारे गरीब को नहीं है। तो इसलिए जब वो आप एक नियम फर्जी बनाए हो, तो उसको तोड़ने में राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है, नेता प्रतिपक्ष हैं, वह तो कह रहे हैं कि हम ऐसे ब्रेक को तोड़ेंगे, दीवार जो फर्जी खड़ी हुई है। तो उन्होंने तो लोकसभा में इस बात को कहा मोदी के सामने। दो चीजें फर्जी चीजें चल रही हैं, मतलब एक फर्जी संविधान साथ साथ में चल रहा है। तो इसको इसलिए नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि ये कर दिया जाएगा तो आज जो ढांचा बना हुआ है वो ढांचा खत्म हो जाएगा और एक नया भारत का निर्माण होगा। क्योंकि हम यदि किसी सफाई कर्मी के लिए कोई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो सफाई कर्मी का दर्द एसी के चैम्बर में बैठा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जानता कि उस सफाई कर्मी को कितना कष्ट होता है। वो जब नाली के अंदर जाता है और किस कष्ट के साथ वो नाली साफ करके बाहर निकलता है, वो व्यक्ति बहुत बेहतर बता सकता है, जिसने वो काम जो उस वर्ग से निकलकर और वहां तक पहुंचता है। लेकिन योजनाएं वो बनाई जाती हैं जो उसके किसी काम में नहीं आती, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2001 में गरीबी रेखा का सर्वे हुआ था और 2009 में लागू हुआ। जो व्यक्ति 2001 में गरीब था वो 2007 में गरीब नहीं बचा, और जो 2001 में अमीर था वो 2007 में अमीर नहीं बचा। आज हम जो बीपीएल के कार्ड की विसंगति देख रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि वो 7 साल में तरक्की करके कहीं और पहुंच गया, लेकिन उसका कार्ड उस सर्वे में था, उसका नाम था, तो आज वो उसका लाभ ले रहा है, और जो गरीब हो गया उसको लाभ नहीं मिल रहा। दूसरी चीज, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम लोग चारित्रिक रूप से, हमारा चरित्र दोगला है। हम दोहरी नीति पे काम करना चाहते हैं, हम कभी एक सिंगल नीति पे काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं ओबीसी की बात कर लूं, एससी की कर लूं, जनरल की कर लूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम साहब जब तक ये कहते रहे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तब तक बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बनाती रही। और जैसे ही मायावती जी ने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आज वो जमीन के अंदर चली गई। आज एक भी सीट उनकी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, न विधानसभा में न लोकसभा में। आज चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सिर्फ एक ही विचारधारा पे काम कर रहे हैं, तो आज वो आसमान की बुलंदियों पे जा रहा है। भाजपा का विचारधारा हिंदुत्व की है, वो मुस्लिम और हिंदू के बीच अंतर करना जान रही है, वो हिंदू और मुसलमान की बात करती है, इसके अलावा कोई बात नहीं करती। वो अपनी विचारधारा पे पूरे लोगों को हिंदू बना के इकट्ठा करके और चुनाव जीत रही है। अभी कांग्रेस वर्तमान में पिछड़ा वर्ग की विचारधारा पे काम करना शुरू किया है। शायद कुछ बदलाव कांग्रेस के अंदर आएगा यदि उन्होंने पिछड़े वर्ग की विचारधारा को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया। और यदि वो घुलमुल नीति पर चलेंगे या दोगली नीति से चलेंगे तो शायद कांग्रेस का उद्धार फिर भी नहीं होगा। यही मैं कहना। संविधान में आपने आरक्षण की बात करी, जब तक संवैधानिक परिवर्तन न हुए, विधेयक नहीं आए, तब तक ओबीसी को
एक्चुअल आरक्षण जी, नहीं हो सकता। मेरा मतलब वही था कि संविधान में आपको बदलाव करना चाहिए, और जैसा आपने SC ST के लिए सीटें आरक्षित की हैं, वैसा ही OBC के लिए भी आरक्षित करेगी। कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तो हमको जो है उतनी सीटें मिलेंगी। EWS के बारे में भी आप लोगों को शायद नहीं होगी जानकारी, हमने पढ़ा है वो एक्ट, वकील है, मतलब बारीकी से देखा है हमने। एक्चुअल EWS सिर्फ गरीब सवर्ण के लिए नहीं है, गरीब तबके के लिए है। उसकी जो भाषा है गरीब तबके के लिए EWS। लेकिन गरीब तबके की जगह पे गरीब सवर्ण क्यों लेता है, ये मूलभूत प्रश्न है। उसका कारण है, मतलब आपकी जानकारी के लिए मतलब क्यों लेता है। एक्चुअल क्या है कि जो OBC की मतलब अवधारणा है कि OBC कौन, पिछड़ा वर्ग कौन, तो जो मूल कॉन्सेप्ट है उसमें ये लिखा है कि जो जाति 90% सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी होगी वो OBC है। जो 10% रहता है, बचता है पिछड़ा वर्ग का 10% जो बचता है पिछड़ा वर्ग की जातियों का, वो संपन्न होता है। जब वो संपन्न यहां है, बट नेचर है गरीब सवर्ण में भी वो संपन्न है, इसलिए उसको वो आरक्षण नहीं मिल पाता, सिर्फ सवर्ण को मिल पाता है। मतलब जो क्रीमी लेयर बनाई जाती है ना, वो क्रीमी लेयर में नहीं आता है, क्रीमी लेयर के ऊपर रहता है, मलाईदार परत के ऊपर रहता है। और कोई प्रश्न हो मित्र तो धन्यवाद आपको। अब हर मशीन की जरूरत का एक ही समाधान, पटेल ब्रदर्स। मार्बल कटर हो या ग्राइंडर, ड्रिल मशीन हो या हैमर मशीन, आर्मेचर से लेकर हर छोटी बड़ी मशीन, सभी प्रकार की मशीनें मिलेंगी सिर्फ एक ही जगह पर, पटेल ब्रदर्स पर। और हाँ, हम मशीन बेचते ही नहीं, उनकी शानदार रिपेयरिंग भी करते हैं, भरोसे के साथ, अनुभव के साथ। तो आज ही आइए पटेल ब्रदर्स, हीरो शोरूम के सामने, भगवानगंज सागर। आपकी मशीन अब कभी नहीं रुकेगी।